पिछले लंबे समय से मध्य पूर्व में तनाव है। ये तनाव इतना भयंकर है कि इसने पश्चिम एशियाई देश ईरान को भी नहीं छोड़ा और बाद में ईरान भी जंग का एक तरह से हिस्सा बन गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी गद्दी अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी है। जी हाँ, अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर के रूप में उत्तराधिकारी बना दिया है। खामेनेई 85 वर्ष के हैं और लंबे समय से उनकी तबीयत नासाज चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के बाद सत्ता संघर्ष न हो, इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी अपने उत्तराधिकारी को सौंपी है। खामेनेई ने बड़े गुप्त तरीके से अपने बेटे को गद्दी सौंपी। जानकारों का कहना है कि ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 2 महीने पहले ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खामेनेई ने गुप्त रूप से असेंबली की बैठक बुलाकर यह फैसला करने को कहा था। इसके बाद मुज्तबा खामेनेई के नाम पर सहमति जताई गई। बता दें कि मुज्तबा इससे पहले सरकार में किसी भी पद पर नहीं रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ईरानी सरकार में उनका दखल देखा जाता था। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनका ओहदा सरकार के कामकाजों में और ज्यादा बढ़ा था। माना जाता है कि ईरान की खुफिया एजेंसी और ईरानी सरकार में मुज्तबा के कई विश्वसनीय लोग हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका सरकार के कामकाजों में हस्तक्षेप रहता है। मुज्तबा खामेनेई 55 वर्ष के हैं। वे ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फैसले को गुप्त रखने को भी कहा गया था ताकि कोई विरोध या किसी भी प्रकार की अराजकता का माहौल पैदा ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम लीडर का चुनाव करने पर ईरान की जनता भड़क सकती थी, इसलिए यह पूरा काम चुपचाप करने और गुप्त रखने को कहा गया था। खास बात यह है कि अली खामेनेई ने अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई पिछले 35 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। रुहुल्लाह खामेनेई ने मोहम्मद रजा पहलवी को हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1981 में वो राष्ट्रपति बने। 1989 में सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनेई उत्तराधिकारी चुने गए। आपको बता दें कि हिंदुओं में जैसे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, महंत और शास्त्री जैसे धार्मिक पद होते हैं, वैसे ही शिया मुसलमानों में अयातुल्ला एक तरह की धार्मिक पदवी है। हालांकि कुछ देशों को छोड़कर हर देश के शिया मुसलमान इस शब्द के किसी पद का इस्तेमाल नहीं करते। अयातुल्ला शब्द का अर्थ है अल्लाह की निशानी। ईरान में सुप्रीम लीडर या शीर्ष नेता बनने के लिए ये पद सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि अली खामेनेई पहले कोई धार्मिक नेता नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान के कानून में बदलाव करके उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था। इसका कारण ईरान की इस्लामिक क्रांति में उनके योगदान को माना जाता है। अब अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मुज्तबा खामेनेई के बारे में कहा जा रहा है कि वो अयातुल्ला अली खामेनेई के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। इसके अलावा वे मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अयातुल्ला अली खामेनेई हमेशा से ही इजराइल के विरोध में कुछ न कुछ कहते रहे हैं और इजराइल के विरोध में हमेशा से एक आक्रामक तेवर दिखाते हुए रहे हैं। ऐसे में मुज्तबा खामेनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद माना जा रहा है कि वो इजराइल में तबाही मचाने का भी कोई नया प्लान कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है।